Dear student of class 2nd, I am continuing my lecture on your chapter 4th or house. In my last lecture, I told you about kacha house and pakka house. Now I am continuing the lecture on the different type of houses. Houses are built according to the requirement and the place where we live. देखो रीडिंग की तरफ ध्यान दो. जो स्लाइड में लिखा हुआ है उसे मैं रीड कर रही हूँ. आपने ध्यान से उसे फिंगर रख के रीड करने की कोशिश करनी है. हाउसेज आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड द प्लेसेस वेयर वी लिव. लेट अस लुक इनटू वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस. स्टिल्ट हाउस, टेंट, हाउस बोट, इग्लू, कारवास. जो हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं. मतलब हम किस जगह पर रहते हैं उस हिसाब से ही हम अपने घर को बनाते हैं. ठीक है. जैसे हम प्लेन प्लेसेस पे रह रहे हैं या माउंटेनियस रीजन में रह रहे हैं. ठीक है. तो जिस हिसाब से जो प्लेस होता है वेयर वी लिव, जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हाउस बिल्टअप होते हैं. लेट अस लुक इनटू वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस. पहला है स्टिल्ट हाउस, दूसरा टेंट, फिर तीसरा हाउस बोट, चौथा इग्लू और पांचवा कारवा. तो इन हाउसेस को अब वन बाय वन हम रीड करेंगे कि इस टाइप के हाउसेस कहाँ बनाए जाते हैं. अब देखो स्लाइड के अंदर स्टिल्ट हाउस कैसे दिखाया हुआ है. स्टिल्ट हाउस. दीज हाउसेस आर बिल्ट इन सच प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैवली. वेयर इट रेन्स हैवली, जहाँ बहुत तेज बारिश होती है. ठीक है. तो वहाँ पर हाउसेस जो हैं देखो नीचे एक अपर प्लेस बनाया हुआ है और उसको थोड़ा हाई अप करके वहाँ पर हाउस बनाया हुआ है. ठीक है. और स्टेयर्स बना दी गई हैं इस टाइप से, ताकि जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो इजीली जो है वो जा सके अंदर और नीचे आ सके. तो ये जो प्लेस है वो हाई अप बनाया गया है ताकि जो पानी है वो घरों के अंदर एंटर ना कर सके. तो बहुत तेज़ जहाँ बारिश होती है वहाँ पर इस टाइप के स्टिल्ट हाउसेस चलते हैं. नेक्स्ट है टेंट. टेंट्स आर टेम्परेरी हाउसेस. दे आर मेड अप ऑफ कैनवस क्लॉथ एंड कैन बी फोल्डेड एंड कैन कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये जो टेंट है ये टेम्परेरी हाउसेस होती हैं. ठीक है. आपको ज़रूरत है आपने बना दिया, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करोगे, उसे फोल्ड अप करोगे एंड कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना भी बहुत आसान है. आपने देखा होगा सर्कस वगैरह देखने जाते होंगे तो इस टाइप के जो प्रोग्राम दिखाने वाले होते हैं वो इस टाइप के ही हाउसेस बनाते हैं, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाना पड़ता है. तो ये कैनवस क्लॉथ का बना हुआ टेंट जो होता है इट कैन बी इजीली फोल्ड अप एंड कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट इज हाउस बोट. टेंट्स हाउसेस आर मेड. These houses are made in boats which float on water. Such houses have all facilities inside. So these houses are made in boats. इस टाइप के हाउसेस जो है वो बोट के अंदर ही बना दिए जाते हैं. बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जो पानी पे फ्लोट करती रहती हैं. ठीक है. और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती है. जैसे हम घर में हमारे बेड वगैरह होता है. ठीक है. हर टाइप की फैसिलिटी, वाटर वगैरह अंदर अरेंजमेंट. ठीक है. टॉयलेट्स अरेंजमेंट. तो हर तरह की फैसिलिटी जो होती है वो इसके अंदर ही होती है. तो दीज हाउसेज आर मेड इन बोट्स. बड़ी बड़ी बोट्स में इस टाइप के घर बनाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हाउस बोट्स. नेक्स्ट है इग्लू. इग्लूज आर मेड बाय एस्किमोज इन द पोलर एरियाज एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ स्नो. इग्लू जो है वो पोलर एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह पड़ती है. ठीक है. बर्फ़ वगैरह गिरती है ना, ठंडी जगह होती है बहुत ज़्यादा. तो वहाँ पर ये घर किसके बनाए जाते हैं, स्नो के ही बनाए जाते हैं. ठीक है. ये स्नो से बने हुए घर होते हैं. और वो लोग जो होते हैं जो एस्किमोज होते हैं पोलर एरियाज में रहते हैं वो इस टाइप के ही हाउसेस में रहते हैं. तो दीज आर मेड अप ऑफ स्नो और इसका नाम क्या है, इग्लू. लास्ट है कारवास. कारवास, दीज आर मूविंग हाउसेस. देखो इसमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं.
डायग्राम में देखो आप, नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। तो जिप्सीज लिव इन कारवांस। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द कारवां। तो लोग जो होते हैं इसके अंदर बैठ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी इजली मूव कर जाते हैं और साथ में इसके अंदर रहते भी हैं। तो उनके दोनों ही काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। ठीक है। कई ट्राइबल लोग जो होते हैं, जिप्सीज वगैरह, जो कि रेगुलर मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, छोटे छोटे काम करते हैं और जहाँ पर जितना मिल जाता है वो उस हिसाब से ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ये इस टाइप के हाउसेस में रहते हैं, इसे बोलते हैं कारवां। ये इनका व्हीकल का काम भी करता है, प्लस ये इनका घर भी होता है। पार्ट्स ऑफ ए हाउस। A house has many parts such as bedroom, living room, dining room, kitchen, hall, bathroom, study room, etc. It has doors and windows for fresh air and sunlight. देखो, बड़े बड़े घरों की बात करें तो बड़े बड़े घरों में बहुत सारे रूम्स होते हैं। हम उनमें से कुछ को बेडरूम बना देते हैं, कुछ को लिविंग रूम। जैसे आपके घर में कोई आया है तो आप उसको कहाँ बिठाओगे? लिविंग रूम में बिठाओगे। डाइनिंग रूम, जहाँ पर आप बैठ के खाना खाते हो। किचन, जहाँ पर आप खाना कुक करते हो। हॉल रूम होता है। बाथरूम, जहाँ पर आप नहाने जाते हो। स्टडी रूम, जहाँ बैठ के आप पढ़ाई करते हो। ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े घर होते हैं इसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग रूम होता है और सबकी डोर्स और विंडोज़ होती हैं ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे, मतलब फ्रेश एयर अंदर आती रहे और जो अंदर की हवा है वो बाहर जाती रहे और प्रॉपर सनलाइट भी आती रहे। सन की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। और हमारे घर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब हमारे यहाँ पर कोई भी गंदगी ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, तो सनलाइट का प्रॉपर आना जरूरी है। तो इस तरह से एक पार्ट्स ऑफ हाउस दिखाया हुआ है। आप स्लाइड में देखो, अलग अलग टाइप के रूम्स जो हैं आपको स्लाइड में दिखाए हुए हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाउस। एक घर को हम अच्छा घर कब कहते हैं? उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इट शुड बी क्लीन एंड टाइडी। ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस। चीज़ों को हमने सही जगह पे रखना चाहिए हमें। ठीक है। जो चीज़ जहाँ पर रखनी चाहिए उसको वहीं पर ही प्लेस देना चाहिए, मतलब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द हाउस। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाए, वो घर के अंदर कहीं भी कलेक्ट ना हो। ठीक है। टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन। जो घर के टॉयलेट्स होने चाहिए और बाथरूम होने चाहिए वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। देयर शुड बी मैनी विंडोज फॉर वेंटिलेशन। बहुत सारे विंडोज होने चाहिए ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। ठीक है। मतलब हवा अच्छे से क्रॉस करती रहे, गंदी हवा बाहर जाती रहे और साफ हवा अंदर आती रहे, उसे बोलते हैं वेंटिलेशन। इट शुड हैव ए स्मॉल गार्डन। छोटा सा गार्डन होना चाहिए ताकि हमारे एयर को फ्रेश करने का काम कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। ठीक है। और ग्रीनरी वैसे भी अच्छी होती है, तो हमारे घर के आगे जो है एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए। अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन द पीपल लिविंग इन द हाउस लिव विद लव एंड पीस एंड दे केयर फॉर ईच अदर। एक अच्छा घर, एक हाउस जो है वो होम कब बनता है? हम अपने घर को होम बोलते हैं। हम अपने घर को होम बोलते कब है? जब सारे लोग जो हैं, जो घर के अंदर रहते हैं, वो प्यार से रहें, शांति से रहें और एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे का ध्यान रखें। ठीक है। तो ये बेटा आपका जो चैप्टर है वो ओवर हो गया है। आपने इसको रिटन प्रैक्टिस देनी है, रीडिंग बार बार करने की कोशिश करनी है, हर वर्ड के मीनिंग को समझना है। ठीक है। और जितना लिख के पढ़ोगे और लिखोगे फिर उसकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि आपको स्पेलिंग्स भी अच्छे से लर्न हो, मीनिंग अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। जब तक आपको एक्सरसाइज सेंड ना करें तब तक आपने इसको रिटन प्रैक्टिस देनी है और रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको एक्सरसाइज सेंड की जाए तो उसे करके सेंड कर दें।